सिर्फ इतना समझ लो, क्लोजर बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट ही है। अब कहीं भी चले जाओ इंटरव्यू में आपको पूछेगा, इसके बिना तो हम कोई कुछ करते ही नहीं। जो जितना भी सीनियर इंजीनियर हर आदमी क्लोजर यूज करते हैं, रिएक्ट में तो हर जगह यूज हुआ ही है। पहले बात समझो, क्लोजर आया क्यों, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो ये समझ लो, क्लोजर बेसिकली 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। पहला, ये परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। दूसरा, ये सिक्योर है। और तीसरा, ये मॉड्यूलर एप्लीकेशन बनाता है। हम ये 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं क्लोजर को। अभी बताता हूँ कैसे। मैं सिंपल बताता हूँ। देखो, रिएक्ट में जब भी नॉर्मल हम कोड बनाते हैं तो काउंटर एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट। और हम यूज करते हैं स्टेट को। आज आपको मैं बताऊंगा कि काउंटर एप्लीकेशन नॉर्मली हम क्लोजर से कैसे बनाएंगे। तो हमारा जो काउंट होगा ना, काउंट को क्लोजर कैसे याद करके रखेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा हम रियल प्रोडक्शन में कहाँ पे यूज करते हैं क्लोजर को, वो मैं बताता हूँ। देखो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाते हैं। मैं लूंगा गेट, मैं बनाऊंगा सेट बेस काउंटर। अभी कुछ भी नाम दे दो, एक नाम दे दिया। अब ये एक फंक्शन है और इसके अंदर एक और फंक्शन रिटर्न हो रहा है। ये जो रिटर्न होता है ना इसके अंदर का ये फंक्शन, यही बेसिकली क्लोजर फॉर्म करता है। ओके, इसके बाहर का ये जो एरिया है ना, इसको कहते हैं लेक्सिकल स्कोप। तो लेक्सिकल स्कोप के वेरिएबल को ये क्या करता है, याद कर लेता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस बूस्ट करता है डेफिनेटली। और यहाँ पे वेरिएबल रख देंगे, सिक्योर भी हो जाता है कि इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद इस वेरिएबल को याद भी रखेगा क्लोजर, और सिक्योर भी रहेगा, बाहर से एक्सेस भी नहीं कर पाएगा, और मॉड्यूलर यू हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो ये कहीं भी यूज कर सकते हैं और हर जगह उसके अकॉर्डिंग ये यूज होगा। मैं बताता हूँ। अभी जैसे देखो, यहाँ पे हम एक लेट काउंट लेते हैं और ये इनिशियलाइज अभी कर देते हैं इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे सिंपली आके इस काउंट को प्लस प्लस कर दो। अभी देखो मेरे पास एक हैंडलर है, सिंपल है। अभी हम क्या करते हैं, इस हैंडलर पे हम क्या कर देते हैं, इसको कल करके इंक्रीज करते हैं। देखो कैसे होगा। तो इसको हम यहाँ पे आते हैं, इसको पहले बेस एपीआई को हम इनिशियलाइज कर देंगे। तो मैं कहूँगा इंक्रीज काउंट इज इक्वल टू, हम इसको कॉल करेंगे। ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। अब ये क्या करता है, ये इंटरनल इस फंक्शन को ये रेफरेंस देता है, और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके नॉर्मली कंसोल करो, यहाँ पे आके इसको कॉल कर दो। तो ये जब भी इसको करोगे ये याद रखेगा, प्रीवियस जितना भी होगा वो याद रखेगा। इंक्रीज हो रहा है, इनहैंस हो रहा है, काम कर रहा है। यही तो है क्लोजर। और है क्या, अभी देखो मैं बताता हूँ ये सिक्योर क्यों है। आप कोई भी कहीं पे ये कॉल करेगा तो उसके हिसाब से ये काम करेगा, और इसका वेरिएबल ये कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिक्योर हो गया, परफॉर्मेंट हो गया, इसलिए ये जो वेरिएबल है ये याद रखा। जब भी कोई इनिशियलाइज करके जब भी, अभी फिर आप यहाँ पे आ जाते हो, फिर देखो अभी भी करोगे वो जहां पे रुका था वहीं से स्टार्ट हो गया। कितना सिंपल है। मॉड्यूलर इसलिए हो क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन है रियूजेबल फंक्शन। आप इसको नॉर्मली आके यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो, ये कहीं पे यूज हो जाएगा और उसके हिसाब से यूज होगा। तो अभी मैं देखो अभी क्या है, एक और मेथड बना लेते हैं, और इस मेथड को अभी क्या करो, 1 कर दो ना, अभी कुछ भी कर दो। यहाँ पे आ जाओ, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम एक कॉपी करके इसको नाम से हम 1 दे देते, इसको भी 1 कर, एंड इसको हम यहाँ पे कॉल भी कर लेते। तो अभी देखो ये समझ लो, ये दोनों अलग अलग फाइल में कॉल हो रहा है। तो दोनों ही एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में काम करेगा, ये अपने हिसाब से काम करेगा, ये अपने हिसाब से काम करेगा। दोनों एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और जो जहां पे रुका रहेगा वहीं से फिर चलेगा। तो अभी देखो नॉर्मली हम अभी आते हैं ब्राउजर पे, तो अभी देखो यहाँ पे अगर काउंट हम करते हैं 0 to 3 चला, और फिर इस काउंट को चलाते हैं, देखो ये भी 0 to 2 चल रहा है। लेकिन अभी भी फिर इसको करोगे, ये जहां पे ये रुका होगा फिर वहीं चलेगा, और ये जहां पे रुका होगा वहीं से चलेगा। दोनों अपना अपना इंस्टेंस को याद करके रखा है बस। इससे क्या हुआ, हमारा परफॉर्मेंस बूस्ट हो गया और सिक्योर भी हो गया। ये वेरिएबल को आउटसाइड यहाँ पे कोई इनिशियलाइज, बाहर इसको कोई इस वेरिएबल को एक्सेस कर ही नहीं सकता।
तो सिक्योर भी हो गया। अब मॉड्यूलर हो गया, ये एक्सपोर्ट हमने कर दिया तो क्या हो गया, मॉड्यूलर हो गया, कहीं भी यूज हो सकता है। अब ये ऐसे रियल यूज किसका है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम रियल कहाँ पे यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो रियलिटी में हम कहाँ पे मोस्टली हम कहाँ पे यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह है, बट एक मैं सिंपल आपको बताऊँ, आप समझ जाओगे। जैसे हमें कहीं पे बेस यूआरएल इनिशियलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके हम इसको कहते हैं सेट बेस यूआरएल, एपीआई यूआरएल कर दो। बेस एपीआई यूआरएल। अब इस बेस एपीआई यूआरएल समझ लो यहाँ पे ये लेता है एक बेस यूआरएल, एक स्ट्रिंग है, एक काउंट अभी हटा दो, और यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, और ये रिटर्न करेगा, एक लेगा ये पाथ यूआरएल, और यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, दोनों को कंबाइन करके। तो हम ऐसे करके दे देते हैं बेस यूआरएल एंड स्लैश पाथ यूआरएल, ठीक है। अभी इसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। अभी इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके सेम ऐसे ही इनिशियलाइज करते हैं, और इसको नाम दे देते हैं बेस पाथ यूआरएल, और इसको भी एक चाहिए बेस यूआरएल। तो समझ लो अभी के लिए हमारे पास ऐसा ही एक यूआरएल है जो चल रहा है 8080 पे, 8080 पे चल रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया बेस यूआरएल। इसको हम यहाँ पे करेंगे, चाहे यहाँ पे हम, चलो ये भी ठीक है, यहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट, यहाँ पे आके हम करेंगे कंसोल लॉग, और इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं। कॉल करेंगे, फिर इसको चाहिए पाथ यूआरएल, मैं इसको देता हूँ स्लैश ऑर्डर्स, और एक और बना लेते हैं जो समझ लो चल रहा है 8081 पे, और ये है नेमिंग, इसको चेंज कर देते हैं ऑर्डर्स, सेट ऑर्डर्स पाथ यूआरएल, और इसका नेमिंग चेंज करके कर दो सेट आइटम पाथ यूआरएल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं ऑर्डर पे, और इसको एक और इसको कॉल कर देते हैं हम यहाँ पे, इसको कमेंट आउट कर दो, और इसको अभी सेट आइटम को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। अभी देखो इसको हम आइटम्स कर देते हैं, अभी ये दोनों अपने अपने हिसाब से काम करेगा कॉन्फ्लिक्ट। अभी देखो अभी हम यहाँ पे आएंगे और इसको क्लिक करेंगे, तो ये क्या आ रहा है, ऑर्डर्स का आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, आइटम्स का आ रहा है। दोनों अलग अलग इंस्टेंस पे काम कर रहा है, और ये भी देखो मॉड्यूलर हो गया, सिक्योर हो गया, परफॉर्मेंट तो होता ही। अब यहाँ पे ले सपोज कोई बड़ा सा कैलकुलेशन हम रख दी, कोई बड़ा सा कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन ही हर बार रिटर्न करता है। तो हर बार अगर रिटर्न करेगा, तो अगर ये बार बार अगर कैलकुलेट करेगा तो क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए क्लोज अगर रहेगा तो ये क्या होगा, उस लास्ट वाले वैल्यू जो भी होगा उसको याद करके